हेलो प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज का यह वीडियो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? वर्तमान में जब कोई कार्य चल रहा होता है यानी अभी कोई कार्य चल रहा है या हो रहा है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान यदि किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आता है तथा आजकल, अभी, हाल फिलहाल, इन दिनों, वर्तमान में जैसे शब्द आए या फिर आने वाले समय में हो रहा होगा, यानी कि टू एक्सप्रेशन एंड एक्शन दैट इज प्लानेड फॉर द फ्यूचर, टुडे, टुमारो, दिस वीक, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंथ। तो यह जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनाएंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर वर्बल, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट होता है। इसका एग्जाम्पल पहले देखते हैं। इसका एग्जाम्पल जो होता है ही सी गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है, तो ही सी गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल आई एम वॉचिंग मूव, तो मैं मूवी देख रहा हूँ। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है इट इज रनिंग, यानी बारिश हो रही है। राधा एंड पूजा आर स्टडीइंग, राधा और पूजा पढ़ाई कर रही हैं। राम इज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स दिस वीक, अर्थात राम इस सप्ताह अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। राखी इज सिंगिंग अ सॉन्ग टू, इसका अर्थ हुआ कि राखी आज रात गाना गा रही है। ठीक है। चलिए अब आप लोग नोट कीजिएगा कि यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर 1 हो तो एम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो ही, सी इट नाउ सिंगुलर हो तो इज, और बाकी यू वी दे नाउ प्लूरल के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में चलिए चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? यदि अभी कार्य नहीं चल रहा है बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर उसके बाद नॉट इसमें जोड़ देंगे और इसमें वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे, तो यह क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस का हो जाएगा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। पहला है आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। इसको क्या बोलेंगे? आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? दे आर नॉट प्लेइंग। इसी तरह यू आर नॉट लिस्टिंग टू मी, तो तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। इसका अर्थ ये होता है। ठीक है। सुनीता इज नॉट कुकिंग फूड, तो सुनीता खाना नहीं बना रही है। इसका अर्थ ये होता है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वर्तमान में कार्यों जारी रहे इसके संबंधित कोई भी सवाल हो, जैसे तुम पढ़ाई कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब से कर रहे हो, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, इस तरह से, तो हेल्पिंग वर्ब अर्थात इज एम आर को सब्जेक्ट के आगे लगाएंगे और प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इसका दो हम बताएंगे। ठीक है। पहला स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरा इसी का स्ट्रक्चर होगा आई डब्ल्यू फिर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल इज सी सिंग अ सॉन्ग, तो क्या वह गाना गा रही है? ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल है व्हाट आर यू डूइंग, तो तुम क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग बोल देंगे तो तुम क्या कर रहे हो, अर्थ इसका निकल जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल है हमारा व्हेन आर वी टॉकिंग द फर्स्ट स्टेप टू इंग्लिश स्पीकिंग, हम अंग्रेजी बोलने के लिए पहला कदम कब उठा रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है। ठीक है। आर यू प्लेइंग लूडो, क्या तुम लूडो खेल रहे हो। ठीक है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है जब नहीं या वाचक
और प्रश्नवाचक दोनों एक साथ किसी वाक्य में आए तो, जैसे कि जिसमें नॉट भी लगा हो और प्रश्नवाचक शब्द भी आए, तो उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इज एम आर के साथ नॉट को संकुचन यानी कंट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है, उसको कर भी सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, जैसे इज नॉट को इजेंट और एम नॉट को एमेंट और आर नॉट को अरेंट पढ़ते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसका स्ट्रक्चर की ओर। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरा इसी का स्ट्रक्चर होता है आई डब्ल्यू यानी प्रश्नवाचक वाक्य के लिए, ठीक है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसका एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, वाई आर दे नॉट गोइंग टू होम मॉर्निंग, ठीक है, वे आज रात घर क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक। अगला एग्जाम्पल है आर यू नॉट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, क्या आप अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है इज ही नॉट प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रहा है, ठीक है। और अगला एग्जाम्पल ये है कि व्हाट इज ही नॉट डूइंग, क्या वह नहीं खरीद रहा है, ठीक है। अब चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसे शब्द जो होते हैं जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरह होने के बाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार बनाया जाता है, जैसे कि लव, फील, होप, थिंक, होप, फियर, बिलीव, रूजिंग, नोटिस, सेम आदि। इन शब्दों के साथ आईएनजी जोड़कर नहीं बनाया जाता, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं नदी नहीं देख रहा हूं, यहाँ पर का जो हो जाएगा आई स्विम द रिवर, यहाँ पर जो इसका स्पेलिंग हो जाएगा आई एम स्विम द रिवर, ना होकर यानी सी द रिवर होगा। इसी प्रकार आई एम होपिंग, तो आई होप, और आई एम लविंग यू, तो इसका हो जाएगा आई लव यू, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, ठीक है। और आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहे हैं एक्सरसाइज, आप लोगों को 10 एक्सरसाइज इसमें से 10 क्वेश्चन को आप लोगों को हल करना होगा, जो आप लोगों को ट्रांसलेट करना है। तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो, मैं एयरपोर्ट ढूंढ रहा हूँ, तुम जल्दी क्यों नहीं आ रहे हो। ऐसे सेंटेंस का आप लोगों को सिर्फ 10